हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य आज की ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर राशि की और मकर लग्न वालों की। तो जिनकी कुंडली में भी जिनका मकर लग्न है या जिनका जो मकर राशि है, वो लोग आज हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और जिनकी कोई भी राशि हो लेकिन जिनका मकर लग्न हो वो जरूर जुड़ें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ग्रह गोचर की स्थिति को बताना चाहूंगा। और ग्रह गोचर की स्थिति जो आपकी कुंडली में है, मकर राशि की जो कुंडली में है, मकर लग्न की जो कुंडली में है, वो इस तरह से है। मकर लग्न में इस समय एक वीनस और मार्स दोनों बैठे हुए हैं। शुक्र और मंगल की स्थिति बनी हुई है गोचर में। और उसके बाद जो द्वितीय हाउस है, वहां पर सैटर्न अपने विराजमान है। ये पूरे 2.5 साल के लिए एक हाउस में रहते हैं। तो सैटर्न की पोजीशन आपके सेकंड हाउस में है और साथ में वहां पर सूर्य और बुध, सन और मार्स भी हैं। तो सूर्य का आज ही गोचर हुआ है कुंभ राशि में, यहां से मकर लग्न से। और जो 11 जो जहां पर अंक लिखा हुआ है कुंभ राशि, कुंभ में आज ही जो है सूर्य का गोचर हो रहा है। अब उसके बाद जो थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस में राहु की स्थिति बनी हुई है, फोर्थ हाउस में जुपिटर है और उसके बाद जो 9th हाउस है वहां पर केतु है। दोस्तों, अब मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि जो ये अलग अलग जो प्लेनेट है, ये आपकी राशि में क्या कह रहे हैं और इनका क्या प्रभाव हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मार्स की। और मार्स कितने मजबूत होकर के आपके केंद्र में और आपके लग्न में क्या कर रहे हैं और मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में आपको क्या दे रहे हैं। तो सबसे पहले चूंकि जो मंगल है, यहाँ पे मंगल आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, आपका साहस बढ़ा रहे हैं, ताकि जिन कामों में आप लगे हुए हैं उन कार्यों को आप तेज गति से करें और उनमें आप जो आपको अटेन करना है वो आप प्राप्त कर सकें। मंगल चूंकि अग्नि तत्व के हैं, इसीलिए मैं ये कहूंगा आपको कि अपने कार्यों को आप प्यार से करवाने की कोशिश करें। उसमें किसी प्रकार से एग्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि एनर्जी वो आपको दे ही रहे हैं, तो एनर्जेटिक तरीके से आप आगे बढ़ें। और आपका जो भी सबमिट करना हो, हायर स्टडीज वालों को, अपने पीएचडी सबमिट करने वालों को, या अपने जो भी रिपोर्ट्स लिख रहे हैं और भी जो कर रहे हैं, जो है मकर लग्न से और मकर राशि से संबंधित है, वो प्यार से कार्य को आगे बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद मैं कहूंगा कि अप्रैल में मंगल जाएंगे द्वितीय भाव में। यहाँ से जो मिड अप्रैल यहाँ चले जाएंगे, अप्रैल में वो दूसरे भाव में चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा, अप्रैल में जब मंगल जाएंगे द्वितीय हाउस में, तो उससे आपका जो लव संबंधी है, थोड़ा सा इरिटेशन भी बढ़ेगा, या जो प्रेम प्यार से संबंधित जो चीजें हैं, या जो इरिटेशन थोड़ा सा आपको उसमें बढ़ेगा, वाणी से संबंधित भी उसमें थोड़ा सा जो बदलाव आएगा इत्यादि, इन सभी पर आपको कंट्रोल करना है। आपने उन एंगल में नहीं जाना है जैसे लव रिलेशन से संबंधित है, या फिर आपको किसी प्रकार से किसी पर चिड़चिड़ापन हो, इस एंगल में न जा करके अपने कार्यों को आपको सही दिशा में ही आगे बढ़ाना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और पूरी मेहनत करें, क्योंकि सेकेंड हाउस में भी मंगल जब जाएंगे तो वो आपकी कार्य की गति को पूर्णतः आगे दिशा देने में समर्थ होंगे। इसलिए आपने उन चीजों में नहीं पड़ना है जो कि मंगल के जो है विपरीत प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाए। आइए अब बात करते हैं हम सूर्य की। जो सन है, जो सूर्य है, वो एक बहुत बड़ा प्लेनेट होता है हमारी कुंडली का। और जहां जहां पर भी वो जाते हैं, क्योंकि वो ज्ञानवर्धक है, क्योंकि वो पिता के कारक हैं, क्योंकि वो सही दिशा देने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं से हमारी उन्नति होती है। तो जो सूर्य की स्थिति है इस समय, आज ही जो है आपके द्वितीय भाव में गए हुए हैं, वहां पर सैटर्न पहले से ही है। तो सैटर्न और सूर्य, इन दोनों में जो है एक एनिमिटी वाला एक शत्रुता भाव है। इसलिए मैं कहूंगा कि वहां पर सूर्य की जो गति होती है, सूर्य का जो देना होता है जातक को, वो कम हो जाता है। इसलिए जो सूर्य है मिड मार्च तक जाएंगे। ये समय जो मिड मार्च तक जो है द्वितीय हाउस में, अप्रैल में, और थर्ड हाउस में चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ चले जाएंगे।
उस समय तो ठीक होगा, लेकिन इस समय आप जो कंपटीशन से संबंधित है या जो रिसर्च से संबंधित जो कार्य आपका होगा उसको आप पूरा करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मिड मार्च में जाएंगे वो यहाँ पर थर्ड हाउस में चले जाएंगे सूर्य, और उसके बाद जो है फिर सूर्य की जो स्थिति होगी वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अप्रैल के बाद जो मिड में आप जून तक यहाँ पर रहेंगे तो वो स्थिति बहुत एक चेंज करने वाली स्थिति फिर यहाँ पर बनेगी। फोर्थ हाउस में जब भी सूर्य जाएंगे अप्रैल और के महीने में, उस समय आपके लिए एक बहुत अच्छा आप काम कर चुके होंगे और उससे आपकी प्रोग्रेस का एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपके सामने उतरेगा जब सूर्य यहाँ पर गोचर करेंगे अभी 2 महीने बाद। तो इस तरह से सूर्य का आपके लिए बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। तो इस समय आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, तभी आप जो है एक अच्छी रीच बना पाओगे। चलिए अब मैं बात करूंगा शनि की। सैटर्न इस समय आपके जो है द्वितीय भाव में है, बड़ी मजबूती से द्वितीय भाव हाउस में बैठे हुए हैं। तो शनि का जो अपने घर में बैठना अपने एक बहुत बड़ी बात होती है। यदि गोचर में शनि यहाँ पर हो, गोचर में शनि यहाँ पर हो तो उससे हम ये कह सकते हैं कि ये गोचर में यहाँ पर यदि शनि है और अपने घर में है तो हम ये कह सकते हैं कि जो वो वाणी का भाव है, जो धन का भाव है, वो मजबूत आपका हो रहा है। आप बड़ी अच्छे ढंग से लोगों के साथ बात करेंगे। दूसरा, आपकी जो भी कला है, कला से संबंधित जो भी चीजें हैं, आर्ट से संबंधित जो भी आपका लिखने का तरीका है, जो भी आप आर्ट से संबंधित और कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि शनि की मजबूती अपने घर में बनी हुई है। आपकी वाणी भी अच्छी होगी और आपके धन कुटुंब का स्थान भी मजबूत हो रहा है, आपका धन का स्थान भी अच्छा है। तो शनि यहाँ पे सेकंड हाउस में आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इस स्तर पर आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ सकता है और शनि से आपकी क्योंकि मकर राशि वालों की साढ़े साथी उतर भी रही है, तो इससे मुझे ये लगता है कि शनि का जो अच्छा रिजल्ट होगा वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं उसी के अनुसार आपको रिजल्ट जो है आपके सामने आने वाला है। अब मैं बात करूंगा राहु की। तो राहु आपके थर्ड हाउस में है और कहा जाता है, ज्योतिष में ये कहा जाता है कि थर्ड हाउस का जो राहु है वो जातक को एक बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, इसलिए कि थर्ड हाउस में राहु का होना 3-6 में राहु बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं 3-6-11, और तो इसलिए जो मैं कह रहा हूं कि राहु का थर्ड हाउस में होना एक अच्छा साहसी जातक को बना देता है और उससे क्या होता है कि कोई भी दूसरा आदमी उनको आसानी से किसी प्रकार से मिसलीड नहीं कर सकता, मिसगाइड नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये स्थिति का होना बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि आप जो साहस जो राहु आपको दे रहे हैं, जो साहस आपको मंगल दे रहे हैं, जो साहस आपको सूर्य के द्वारा प्रदत्त है, उनका आप सही दिशा में इस्तेमाल करें तो आप बहुत आगे जाकर के अपनी बहुत अच्छी स्थिति, मजबूत स्थिति बना सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम केतु की। केतु आपके भाग्य स्थान में इस समय गोचर कर रहे हैं 9th प्लेस पे। मकर राशि वालों के 9th प्लेस पे यहाँ पर केतु है। केतु का अपना एक अलग से वो रहता है। केतु के कहा जाता है कि केतु झगड़ालू टाइप के भी होते हैं। इस तरह से कोई चीज अननेसेसरली वहां पर हो जाती है। दूसरा, केतु के लिए ये भी कहा जाता है कि केतु को जो एक असंतोष फैलाना होता है किसी भी, जहां पर जिस हाउस में जाते हैं, तो चूंकि भाग्य का स्थान है तो आप सजग रहें और किसी प्रकार से भी असंतुष्ट न होएं, क्योंकि जो आप कर रहे हैं और जो आपका डिसीजन है वो बहुत अच्छा है। जिस गति से आप चल रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छा है और जो व्यवहार आप लोगों के साथ में कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। आप सही दिशा में उसको ले जाएं और ईश्वर का नाम लें, क्योंकि भाग्य के स्थान पर है तो ईश्वर ही आपको सद्बुद्धि देने वाले हैं। और सही बुद्धि यदि आदमी की रहे, तो सही अकल यदि आदमी के रहे, तो किसी का बिना नुकसान किए हुए अपने लिए भी अच्छा होता है और दुनिया के लिए भी अच्छा होता है। इसीलिए आप सद्बुद्धि बनाए रखें। ऑनेस्टी आप में कूट कूट कर भरी हुई है, उसको आप मेंटेन करें और दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको आगे न ले जा सके। आप बहुत अच्छी सुव्यवस्थित तरीके से बहुत आगे जाएंगे और उसमें सबका भला करेंगे। इस तरह से केतु के बारे में प्रेडिक्शन है। अब जुलाई में जो शनि बकरी होंगे, शनि
की का जो इस समय स्थान यहाँ पर है, तो जुलाई से और नवंबर तक शनि वक्री स्थिति में रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उस स्थिति में जुलाई से और नवंबर तक की जो स्थिति होगी उसमें आप अपनी वाणी पर भी कंट्रोल रखोगे। उस समय आप अपने जो दोस्त हैं, अपने जो घर वाले हैं, अपने जो कुटुंब के लोग हैं, उनके साथ में भी अच्छा तालमेल करके चलोगे। साथ साथ में अपने अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखोगी। इस तरह से मैं कहूंगा कि ये प्रिडिक्शन जो है मैंने आज मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए की है। मुझे लगता है आपको जरूर पसंद आया होगा। आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दूसरे लोगों को जरूर भेजें। साथ साथ में कमेंट्स भी लिखें। और यदि आप मेरे से अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं तो जरूर भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और नंबर है 9868280191। ठीक है, तो आप जरूर भेजें और उसका आप एनालिसिस कराना चाहें तो कर सकते हैं। और इस तरह से आपको अगली वाली जो ब्लॉग हो उसमें और भी अच्छी व्याख्या के साथ में आपके साथ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।